भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशियों ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम सामूहिक इस्तीफा भेजा है। भाजपा नेत्री और पूर्व पार्षद प्रीति बिसेन का कहना है कि यदि महापौर प्रत्याशी के लिए भाजपा जितेंद्र शाह का नाम फाइनल करती है तो सभी बागी पार्षद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सभी जितेंद्र शाह के नेतृत्व में पार्टी को जीत दिलाएंगे, लेकिन यदि जितेंद्र शाह को टिकट नहीं मिलती है तो सभी प्रत्याशी 48 वार्ड से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आज जितेंद्र शाह और प्रीति बिसेन के नेतृत्व में छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा के 48 बागी प्रत्याशियों के द्वारा दादाजी धुनी वाले दरबार में पहुंचकर माथा टेका गया, जहां से सभी रानी दुर्गावती चौक पहुंचे, जहां रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर पत्रकारों से भाजपा के बागी प्रत्याशियों ने चर्चा की। उन्होंने साफ कहा कि यदि जितेंद्र शाह पर सहमति बनेगी तो भाजपा में बगावत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी अगर जितेंद्र शाह जी पे सहमति बनती है तो हम सारे जो कार्यकर्ता हैं एकजुट होकर जितेंद्र शाह जी के लिए मेहनत करेंगे और जिता कर लाएंगे। और यदि इनके नाम पे सहमति नहीं बनती है तो सारे लोग पूरे 48 वार्ड में निर्दलीय चुनाव लड़के और महापौर जितेंद्र शाह को चुनाव लड़वा के जिता के लाएंगे। क्या इस्तीफा दोगे? हाँ, इस्तीफा देकर हम सारे लोग सारे लोग हम चुनाव लड़ेंगे और महापौर जी भी चुनाव लड़ेंगे जितेंद्र शाह जी, और हम सारे लोगों को जिताकर लेकर आएंगे। सौसर में महामुनिराज विश्व विंदनीय संत आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने स्वर्गीय शालिग्राम डोमाजी बंजारी शिक्षा परिसर मोहगांव हवेली में रात्रि विश्राम के बाद सुबह गमन किया, जहां से वे ग्राम पंथराखेड़ी के शासकीय हाई स्कूल में रुके और भक्तों को मंगल प्रवचन दिए। इसके बाद शासकीय माध्यमिक शाला में आहारचर्या की। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय श्रद्धालु आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने पहुंचे। जिला युवा कल्याण विभाग द्वारा ओलंपिक स्टेडियम ग्राउंड में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 2 दिवसीय शतरंज टूर्नामेंट होगा। शतरंज प्रतियोगिता में 30 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। गौरतलब है कि ओलंपिक स्टेडियम ग्राउंड के हॉल में स्कूली बच्चों को शतरंज के दाव पेच सिखाने के लिए 25 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया था, जिसके बाद सोमवार और मंगलवार को शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। संघ के तत्वाधान में 25 दिन का बच्चों का शिविर रखा गया, जिसमें ट्रेनिंग लिए हैं 50 बच्चों ने, और खेल युवा कल्याण विभाग के नागली जी द्वारा सर्टिफिकेट और मुख्य अतिथि के रूप में इनको बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। कल समापन हो जाएगा और 2 दिन का टूर्नामेंट रखा गया है बच्चों का, जिसमें अभी 30 बच्चों ने भाग लिया है। 5 राउंड में इसका समापन होने के बाद में कल क्लियर हो जाएगा और बच्चे लोगों का आने वाले समय में और अच्छे से अच्छा कैंप लगाएंगे और शिविर लगाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर के विद्यार्थियों के द्वारा स्वच्छता रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें अपैरल ट्रेनिंग के विद्यार्थियों के द्वारा इमलीखेड़ा चौक पर रैली निकालकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति संदेश दिया गया। इसके साथ ही विद्यार्थियों के द्वारा एटीडीसी परिसर पर साफ सफाई भी की गई। जानवर खाकर मर जाते हैं। पन्नी से नदी और नालियों का पानी रुक जाता है, जिसके कारण पानी प्रदूषित होता है और बीमारी फैलती है। पन्नी को दबाने से धुआं निकलता है और धुएं के कारण से पर्यावरण प्रदूषित। एमएलपी स्कूल में रविवार को राज्य सेवा की परीक्षा आयोजित की गई। स्कूल के प्राचार्य भरत सोनी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार परीक्षा की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 400 विद्यार्थियों में से 278 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए, जबकि 122 विद्यार्थी परीक्षा से अनुपस्थित थे। परीक्षा केंद्र महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हुई है, जिसमें अभी प्रथम पाली में कुल 400 परीक्षार्थियों में से 278 परीक्षार्थी उपस्थित थे और 122 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। परीक्षा जो शासन का आयोग का जो नियम है उसके अनुसार संपन्न की गई है और परीक्षा पूर्णतः शांतिपूर्ण ढंग से की गई। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में बीते दिनों कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें सिकल सेल से संबंधित बीमारी के विषय में विस्तार से विशेषज्ञों द्वारा समझाइश दी गई। सिकल सेल की बीमारी के लक्षण
और खासकर उसमें कब पता चले कि सिकल सेल की बीमारी हमें लग रही है बच्चे को, या जो भी सिम्टम लेके आ रहा है, क्योंकि खासकर आप लोगों में एनीमिया और हाथ पैरों में दर्द, ये दो चीजें बहुत मिलती हैं। सिकल सेल बीमारी कितनी गंभीर बीमारी है, इसको कैसे रोका जा सकता है, और जिसमें हमारे डॉक्टर्स भी आए हुए हैं जो कि हमें बता रहे हैं इससे बचाव कैसे करना है, और अगर सिकल सेल बीमारी किसी को है तो इसका मतलब कि सही तरीका क्या है और ब्लड ट्रांजैक्शन कैसे होता है। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा कसारी मोहल्ला वार्ड नंबर 18 में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें ग्रुप की नन्ही गायिका गुन्नू उइके और मेगा उइके हर घर भगवा छाएगा जैसे गीतों की धुन पर श्रद्धालु झूम उठे। इस अवसर पर ग्रुप के शुभम कसार, अक्षय ठाकुर, कैलाश उइके, अंश पटेल सहित श्री सुंदरकांड ग्रुप के अन्य सदस्य भी मौजूद थी। स्टेडियम ग्राउंड में जिला कुश्ती संघ के तत्वाधान में स्कूली विद्यार्थियों को कुश्ती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस क्रम में बीते दिनों जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिभागियों के लिए किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लेकर कुश्ती के दांव पेच खेले। इस मौके पर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। एक निश्चित समय के लिए 1 महीने के लगभग आयोजित किया गया था, जिसमें आदरणीय शिक्षक गोविंद जी मीनाती के मार्गदर्शन में आप सभी लोगों ने प्रशिक्षण लिया और कुश्ती के विभिन्न प्रकार के दांव पे सीखे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा बसों का अधिग्रहण किया जा रहा है। बसों के अधिग्रहण को लेकर रविवार को एसडीएम कार्यालय में प्राइवेट बस संचालक और जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें बस संचालकों के द्वारा विभिन्न बिंदु को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की गई। जिला पंचायत एवं नगरीय चुनाव के लिए वाहन अधिग्रहण के आदेश निकले हैं, तो उसी पे बैठक आज थी एसडीएम और आरटीओ साहब से, तो जिसमें हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हमें वाहन जिस ब्लॉक तक जाना है और डीजल व्यवस्था की जाए और पुराना जो हमारा फंड होगा वो दिया जाए। फादर्स डे पर गौधुली वृद्धाश्रम में सर्वोदय अहिंसा टीम के द्वारा बुजुर्गों को फल वितरण करके उनका आशीर्वाद दिया गया। इस मौके पर सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, मालती जैन, आशा जैन, संगीता जैन, शिक्षक सुधीर जैन के साथ अन्य अहिंसा प्रेमी मौजूद थे। जन बंधुओं, शुभ संध्या। आज हम आए छिंदवाड़ा के गौधुली वृद्धाश्रम में हमारे प्रवीण भाई, सुधीर भाई और सुनील भाई की पूज्य माता जी हमारी मालती दादी जी हैं और हमारे दादाजी आदरणीय टोपचंद जी जैन जो चौरई निवासी कुंडा के रहने वाले थे, उनकी पुण्य स्मृति में हमने इस गौधुली वृद्धाश्रम में आकर सभी बुजुर्गों के साथ उनके सुख दुख बांटे और साथ में उन्हें फलों का वितरण किया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे परिवार के सभी सदस्य आए।